हे वेलकम गाइस गाइस आज का टॉपिक है हमारा सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। गाइस सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि गाइस क्या सिंपल है, क्या कंपाउंड है, क्या कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये है बहुत ही इजी टॉपिक। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिनके बाद आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। गाइस इसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ वीडियोस दूंगा जिनमें हम इनके आपस में चेंजेस को भी सीखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। देखिए गाइस सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में साधारण वाक्य या सरल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं और गाइस कॉम्प्लेक्स को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी है। पहली चीज इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, इसको जानने के बाद ही आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को समझ पाएंगे। देखिए गाइस इंडिपेंडेंट क्लॉज हो चाहे डिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों में गाइस उसका फॉर्मेशन में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब आता है। तो गाइस क्या डिफरेंस हो सकता है इनमें। देखिए गाइस इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एकदम स्वतंत्र, फ्री, यानी कि गाइस जिसका सेल्फ में मतलब हो, यानी कि जिसका मतलब आसानी से निकल आए। और गाइस डिपेंडेंट यानी कि जो दूसरे पे डिपेंड होगा, यानी कि उसका खुद में कोई पूरा मतलब नहीं निकल पाएगा। गाइस अगर आप डिपेंडेंट सेंटेंस किसी से कहेंगे तो गाइस वो उसको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो गाइस उसके लिए आपको उसमें कुछ ना कुछ और ऐड करना होगा। इसका मतलब वो गाइस किसी पे डिपेंडेंट होगा, तो वो वाला क्लॉज गाइस आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। आई वॉज फेल कंप्लीट है, पूरा अर्थ दे रहा है, किसी से भी कहेंगे वो आसानी से समझ जाएगा। आई वॉज फेल का मतलब कि मैं फेल था। लेकिन गाइस दूसरा देखिए, बिकॉज आई डिड नॉट वर्क हार्ड। अगर गाइज आप ये कहते हैं बिकॉज आई डिड नॉट वर्क हार्ड, तो गाइज इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है शुरुआत में। गाइज वो इसमें क्या है, मिसिंग है, इसलिए ये गाइज कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है। तो गाइज इसलिए ऊपर वाला आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस दे रहा है। और नीचे वाला क्या हो गया गाइज आपका डिपेंडेंट, यानी कि जो कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है। तो गाइस ये देखिए ऐसे इसको देखिए, आई वॉज लेट बिकॉज आई डिड नॉट वर्क हार्ड। तो अब ये पूरा कंप्लीट सेंस हुआ है। तो गाइस इसमें हमें इसको जोड़ने की जरूरत थी, जिसके बाद ये हमारा कंप्लीट सेंस हो गया। तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट और ये हो गया इंडिपेंडेंट। अब वापस चलिए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने पे। देखिए सिंपल सेंटेंस हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत आएंगे। गाइस याद रखिएगा जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वहां पे सिंपल सेंटेंस आ जाएगा। कंपाउंड गाइस दो इंडिपेंडेंट जब जुड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा, यानी कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिए जाएंगे एक ही सेंटेंस में तो वो हमारा कंपाउंड बन जाएगा। और गाइस एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो गाइस याद रखिएगा सिंपल में हमारे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड में हमारा दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और गाइस कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज तो होना ही है। गाइस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया है तो अब गाइस मूव करते हैं आगे की तरफ और डिटेल में समझते हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को। और गाइस मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी देता हूँ। देखिए गाइस सिंपल सेंटेंस वन वर्ब एंड नो कनेक्टिंग वर्ड, बहुत ही सिंपल तरीका है, याद रखिएगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्टिंग वर्ड नहीं होता, वर्ब एक होगी और कनेक्टिंग वर्ड नहीं होगा। तो ट्रिक के तरीके से आप इसको याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में किसी भी तरीके का कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं होगा तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे कि आप समझने के लिए देख लीजिए, बट, येट, सो, अदरवाइज, देन, नेवरदलेस, इस तरीके के जितने भी हमारे कनेक्टिंग वर्ड होते हैं वो इसमें नहीं होंगे। सिंपल का मतलब ही होता है एकदम सिंपल, साधारण। नीचे एग्जांपल्स देखिए, बर्ड इज फ्लाई, सिंपल, कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं। जैसे ही आपको दिखा कि कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं, ये सिंपल हो गया। ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं, सिंपल। ही वॉज पनिश्ड फॉर थेफ्ट, कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं, सिंपल। लेकिन गाइस अगर ये सेंटेंस आ जाए, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। अब देखिए गाइस यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड लग गया, कनेक्टिंग वर्ड यानी कि जोड़ने वाला वर्ड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो गाइस अब ये सिंपल तो कहता ही नहीं है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से कोई एक जरूर है। वैसे इस सेंटेंस को देखिए, राम एज वेल एज हिज सिस्टर फेल्ड,
गाइस एज वेल एज दिखते ही आपकी समझ में आ गया होगा कि गाइस ये सिंपल नहीं है क्योंकि कनेक्टिंग वर्ड है। तो गाइस बस आपको इतना से याद रखना है कि कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं होता सिंपल में। अब गाइस कंपाउंड में देखिए, कनेक्टेड विद टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। गाइस बहुत ही सिंपल है, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस जब कनेक्ट होंगे तो वहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कि गाइस ऊपर मैंने आपको पहले तरीके में बताया था कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जब ये दो जुड़ेंगे तो वहाँ पे कंपाउंड बनेगा। यानी कि इंडिपेंडेंट कौन सा हमारा होता है, जब एक इंडिपेंडेंट होता है तो वहाँ पे सिंपल सेंटेंस होते हैं, और जब गाइस दो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वहाँ पे कंपाउंड हो जाएंगे। तो वही चीज़ गाइस यहाँ पे भी है, जब दो सिंपल सेंटेंस जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। अब गाइस ट्रिक देखिए क्या कर रही है हमारी, कुछ कनेक्टिंग वर्ड आपको खाली याद रखने हैं गाइस, वो कनेक्टिंग वर्ड हमेशा और हमेशा सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में होंगे। अगर गाइस आपको ये कनेक्टिंग वर्ड याद रहेंगे तो कभी भी आप पहचानने में गलती नहीं करेंगे। वो वर्ड देखिए, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, येट, बट, स्टिल, सो, देयरफॉर। गाइस ये हमेशा कंपाउंड के साथ यूज होने वाले कनेक्टिंग वर्ड हैं, तो ये गाइस आपको हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में दिखेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लिखे गए उनको देखिए गाइस। पहले देखिए क्या कह रहे हैं, दिस सन रोज एंड द फार्मर बिगन टू प्लग द फील्ड। कनेक्टिंग वर्ड एंड, और जैसे ही एंड गाइस आपको दिखा समझ में आ गया होगा आपकी ये गाइस कंपाउंड है। ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास दिस ईयर। और गाइस आ गया कनेक्टिंग वर्ड जो कि कंपाउंड में यूज होता है। मेक हास्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। गाइस अदरवाइज, जैसे ही अदरवाइज दिखा सेंटेंस आपका कंपाउंड में पहुंच गया। बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, आपको गाइस सिर्फ ये कनेक्टिंग वर्ड याद रखना है। कॉम्प्लेक्स में देखिए गाइस, कनेक्टेड टू और मोर देन टू सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस। गाइस सिंपल और कंपाउंड जब मिलते हैं तो वहां पे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही हुआ कि गाइस एक सिंपल और एक हमारा कंपाउंड। गाइस जब दो अलग अलग चीजें होती है तभी तो डिफिकल्टी होती है, एक जैसे में कहाँ डिफिकल्टी होती है। तो गाइस ये वही है। ट्रिक में देखिए गाइस, अब गाइस इसमें भी आपको कुछ कनेक्टिंग वर्ड याद रखने हैं जो कि हमेशा कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं। अब गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि गाइस जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कि वाई, वेयर, विच, व्हेन, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं। अगर ये कनेक्टिंग वर्ड के जैसे यूज हो रहे हैं तो वो गाइस कॉम्प्लेक्स में यूज हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है जटिलता, और गाइस क्वेश्चन बीच में पूछ लिया जाएगा तो यानी कि ये कनेक्टिंग वर्ड के जैसे यूज हो जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए, वाई, वेयर, व्हाट, दैट, बिकॉज, व्हेन, इफ, विच। गाइस ये इसके कनेक्टिंग वर्ड है, ये कहीं पे भी आपको दिखेंगे सेंटेंस के मिडिल में ये आने चाहिए, क्योंकि गाइस ये कनेक्टिंग वर्ड है और ये जोड़ने का काम करेंगे, सिंपल और कंपाउंड को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। अब देखिए गाइस इस पे भी एग्जांपल देख लीजिए, शी श्योर दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। गाइस कनेक्टिंग वर्ड दैट आया है मिडिल में, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। टेल मी वेयर ही वॉज बॉर्न। वेयर कनेक्टिंग वर्ड के जैसे यूज हो रहा है क्वेश्चन वर्ड, कॉम्प्लेक्स। प्लीज टेल मी व्हाट हर एज इज। व्हाट क्वेश्चन वर्ड आया मिडिल में, तो गाइस ये कॉम्प्लेक्स में मूव हो गया। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ समझ लिया है इनमें क्या डिफरेंस होता है। गाइस अगर किसी भी तरीके का डाउट आपके दिमाग में आ रहा है तो गाइस आप उसे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इनका आंसर आपको दूंगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।